अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। गोडकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की खबर के मुताबिक गोडकी के आदिलपुर लिंक रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात, एक शख्स जख्मी। गोडकी में आदिलपुर लिंक रोड पर मसूख खान के करीब दिन दहाड़े मुसल्लह डकैती संगीन वारदातें पेश आई, जहां 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करते हुए शहरी से लाखों रुपए लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक एजाज मेहर और इनाम कलोड़ गोडकी के एक बैंक से 38 लाख रुपए निकलवा कर आदिलपुर जा रहे थे कि रास्ते में मुसल्लह मुलजिमान ने इन्हें रोक लिया। मुजाहमत पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एजाज मेहर जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजिम रकम लूट कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी एजाज मेहर को फौरी तौर पर तालका अस्पताल गोडकी मुंतकिल कर दिया गया, जहां इब्तदाई तबी इमदाद के बाद इन्हें तशवीशनाक हालत के पेश नजर सखर मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक जख्मी एजाज मेहर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आदिलपुर के रिटेलर थे। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। मलेर के इलाके गगड़ पाटिक में टीएमसी का हथौड़ा मार ऑपरेशन तजावजात के साथ लोगों की जाती दुकानें भी तोड़ी गई। मुतासरा इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमें इंक्रोचमेंट वालों की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही हमारी दुकान इंक्रोचमेंट में है। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन से। जी मीर इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हम मौजूद है मलिक के इलाके गगन सिटी में और हमारे साथ मुतासरीन मौजूद है। आज इनकी इंक्रोचमेंट वाले यहाँ पे जो लोगों का जाती नुकसान करके गए हैं, जो कि नाजायज नुकसान है, उनके बारे में यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या उनके साथ मामला है, उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। सर, क्या क्या नुकसान हुआ है? सर, सबसे पहले तो ये मेरे दुकान के सामने कोई रोड नहीं है ना, मैंने इनको मना किया, उसी वजह से मेरा दुकान भी तोड़ा है अंदर और आगे दीवार में, और मेरे लाखों रुपए का नुकसान कह रहे हैं। आप अंदर देखो तो कितना नुकसान हो गया। मेरा बहुत नुकसान किया उन्होंने, नाजायजी की है। मेरे सामने कोई रोड नहीं, आप देखो, चेक करो। मेहरबानी मैं अपील करता हूँ, मेरा मसला हल से ये हमारा इलाका गडाप टाउन के सामने यहाँ ये जो नाजायज जितने भी सिस्टम है उनके खिलाफ नोटिस दिया जाता है बाकायदा, वो इनको नहीं दिया गया और उसके बावजूद यहाँ पे इनकी जो जाती दुकानें हैं जो कि तजावजात में भी नहीं आती, वो भी तोड़ी गई हैं। आप देख सकते हैं जो कि सरासर जाए, और जरा के मुताबिक हमें मालूम हुआ है कि उनके साथ डीसी का भी कोई अमला नहीं था, जाती उनके अपने लोग थे, पर्सनल लोग थे। ये मुतासिम का कहना है कि पर्सनल लोग थे, डीसी के इल्म में कोई भी बात नहीं है। एनफोर्समेंट की ये जातियात की गई है और इनके खिलाफ फिल्म और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफा आबिद चुगताई ने यूसी मदो कॉलेज और सागरी का विजिट किया, रोजमर्रा की अशिया के नर्ख चेक किए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद चुगताई ने यूसी मदो कॉलेज और सागरी का अचानक विजिट किया। सागरी में गैस सिलेंडर की कीमतें चेक की, सरकारी रेट से ज्यादा रेट वसूल करने पर गैस एजेंसी को सील कर दिया और भारी जुर्माना भी किया। सागरी में रोजमर्रा की अशिया के नर्ख भी चेक किए। दुकानदारों को वार्निंग दी, अगर कोई भी सरकारी नर्ख नामों के मुताबिक अशिया फरोख्त नहीं करेगा तो उसको जुर्माने किए जाएंगे। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने डोर टू डोर सफाई सुथराई का मायना किया। मुनासिब सफाई सुथराई ना होने पर सुथरा पंजाब के सुपरवाइजर को सख्ती से हिदायत की कि और वार्निंग भी दी कि ऐसी दीना का इस मौका पर कहना था कि सफाई सुथराई पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहलियान यूसी मदो कॉलेज और सागरी ने ऐसी दीना के इस इकदाम को सराहा है। थाना सिटी हफ्साबाद पुलिस ने बरवक्त और कामयाब कार्रवाई करते हुए सरगर्म डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हफ्साबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 78 लाख रुपए से जायद की मालियत का माल मरसूखा बरामद कर लिया। बरामद होने वाला माल मरसूखा में तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया शामिल हैं। डीपीओ हफ्साबाद कामरान हमीद का कहना है कि आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुनज़्ज़म और मुहतारिक जुराम पेशा गैंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। बाब खुरम पर लगाए गए पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। नारनंग मंडी के एक मरकजी दाखिली दरवाजे बाब खुरम पर शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल ना होने के बायस मुरझाने लगे। तफसीलात के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत नारनंग मंडी के दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए क्यारियां बनाकर कीमती पौधे लगाए गए थे, ताहम सफाई और पानी की बर वक्त फरहमी न होने की वजह से ये पौधे बोसीदा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इर्द गिर्द रेडी बानों के कब्जे और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। शहरियों ने अफसोस का इजहार करते कहा कि इंतजामिया की नाअहली इस वक्त खुलकर सामने आई है, जब कीमती पौधे सफाई सुथराई और पानी न मिलने के बायस उजड़ने लगे हैं। अवामी हलकों ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर की खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधों की फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल यकीनी बनाई जाए और बाब खुरम के तरफ सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ।
रहीम यार खान से बड़ी खबर शामिल करते हैं। डीपी और इरफान अली समो की क़यादत में कच्चा कराची और कच्चा रजवानी में अंधेड़ गैंग के ठिकानों पर पुलिस का कब्जा। इलाके में पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के परचम लहरा दिए गए। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान, डीपी और इरफान अली समो की क़यादत में कच्चा के इलाके में रियासत की रेड कायम करने के लिए बड़ा और फैसलाकुन ऑपरेशन किया गया। कच्चा कराची में और कच्चा रजवानी में अंधेड़ गैंग के जेर इस्तेमाल मुताबिक ठिकानों को क्लियर करके पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की जानिब से शदीद मज़ामत की गई, जिसमें पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में अंधेड़ गैंग के 2 खतरनाक और रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक हो गए। क्लियर किए गए इलाकों में पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के परचम लहरा दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कच्चा के इलाकों को जराइम पेशा अनासिर से मुकम्मल तौर पर पाक करना, और इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ये है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं गलियात से। सरदार मेहताब की रिपोर्ट के मुताबिक गलियात में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाद मौसम हसीन और दिल फरेब हो चुका है। शहरियों ने बड़ी तादाद में गलियात का रुख करना शुरू कर दिया है, लेकिन अफसोस के साथ दिन गुजरने के बाद भी गलियात की लिंक सड़कें अभी तक बंद हैं। मरीज घरों तक महदूद हैं। मजीद तफसीलात सरदार मेहताब से जानते हैं। जी सरदार मेहताब, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गलियात के सियाहती मकाम अयूबिया के अंदर, और गुज़िश्ता दिन जो बर्फ़बारी हुई है उसके से तफसील से आपको आगाह करता चलूँ कि यहाँ तकरीबन 4 फुट तक जो है गलियात में बर्फ़ पड़ चुकी है, और ताहाल मौसम क्लियर हैं। रोड्स, मेन रोड्स जो हैं, मेन शरा वो तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं, और रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं। और लिंक रोड्स की बात करें कि जो गाँव के रास्ते हैं वो ताहाल मुकम्मल न हो सके। मरीज़ जो लोग हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसमें सुकाकास रोड है, कनीसा रोड है, और बाकी दीगर इलाकों की जो रोड हैं वो ताहाल भी पसमानदगी का शिकार हैं। ताहाल उनको बहाल न किया जा सका, जिससे काफ़ी मरीज़ जो है वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी गलियात के मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल भी बहाल न की जा सकी। और साथ साथ सर्विस की बात करें तो टेलीनार जोंग सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है इलाके में, और जो उनको फ्यूल दिया जाता है ये बाहर फ़रोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं, जिससे पूरा गलियात जो है मुतासर है, और मोबाइल सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जी, खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। अफगानिस्तान से तिजारत बंद होने के बाद आलू समेत दीगर फसलों के रेट जमीन बोस हो गए। किसान लागत से भी कम कीमत पर आलू बेचने पर मजबूर हैं। दीपालपुर में किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान इत्तेहाद का एहतजाज। हुकूमत से फौरी मुतालबा कि किसी भी तरह तिजारत बहाल की जाए या किसी और तरीके से किसानों की फसल के रेट का कोई और सदेबाब किया जाए। अगर तिजारत बहाल ना हुई तो किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। उमरकोट से रिपोर्टर डॉक्टर रेमलाल वखानी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरखा 25 जनवरी 2026 को उमरकोट शहर के इलाके मोती चौक के करीब एक संगीन और अफसोसनाक कत्ल का वाकया पेश आया, जहां 25 साला नौजवान मोहम्मद इस्माइल व जमालुद्दीन को गला कटी हालत में शदीद जख्मी पाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल उमरकोट मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद मकतूल के वालिद की मदयत में पुलिस स्टेशन उमरकोट सिटी में FIR नंबर 18/2026 बजरम दफा 302 PPC 34 दर्ज कर ली गई है। SSP उमरकोट ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमान को जल्द गिरफ्तारी, मौसर कानूनी कार्रवाई और शफाफ तफ्तीश को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत जारी की। SSP उमरकोट की हिदायत पर पुलिस टीम ने पेशेवराना महारत, जदीद तफ्तीशी तकाज़ों और अंतक मेहनतों के जरिए महज 2 दिन के अंदर केस को ट्रेस करते हुए मरकजी मुलजिम अलहदाद समझो को गिरफ्तार कर लिया। SSP उमरकोट ने पुलिस टीम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहते हुए इनकी पेशेवराना कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि ज़िला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उमरकोट पुलिस हिमा वक्त अलर्ट है। खबर शामिल करते हैं पतौकी से। हमारे सिटी रिपोर्टर हमाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई जारी। SHO आमिर जुल्फकार, चौकी इंचार्ज रियासत अली के हमरा पुरानी मंडी में छापा मार कर जुआ खेलते हुए 10 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हजारों रुपए नकदी, मुतादिद मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO आमिर जुल्फकार का कहना है कि कमारबाजी और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
नवाब अली मोहम्मद के करीब गांव जमील बरोही की खवातीन और बच्चों का पुलिस और बासर अफराद के मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की सख्त नारेबाजी, पुलिस ने घर में घुस कर तशद्दुद किया। इस सिलसिले में जमील बरोही गांव की खवातीन हदीजा बरोही, मरियम बरोही, मोहसिन बरोही और मासूम बच्चों के साथ मीडिया के सामने एहतजाज मुजाहरा करते हुए कहा कि बासर अफराद जाहिद और खालिद बरोही और काजी अहमद पुलिस ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर में औरतों और मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। घर में खड़ी कार को लेकर फरार हो रहे थे। मज़ाहमत पर बासर अफराद और पुलिस कार छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मरीदके से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट स्कीम में मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह हुआ, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका राना सुहेल, राना सुल्तान, मास्टर अंजम और पीर हैदर शाह ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब की निगरानी चौकी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट स्कीम जाहिर शाह ने की। इस नए मरकज में शहरी अब मोटरसाइकिल के लाइसेंस हासिल कर सकेंगे और पहले से बने हुए लाइसेंस की रिन्यू की सहूलत भी यहाँ दस्तियाब होगी। इस इक़दाम से शहरियों को लाइसेंस के उसूल और तजदीद के लिए दूर दराज दफातर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसे इलाका मकीनों ने खुशाइन करार दिया। ज़राए के मुताबिक ये सहूलत शहरी सहूलत के साथ साथ महफूज ड्राइविंग कल्चर को भी फ़रोग़ देने और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के रुझान को कम करने के लिए कायम की गई है। कराची के इलाके सोहराबगढ़ UC4 के चेयरमैन गुल हसन बख्टी ने इब्राहिम कोट में सेवरेज के अहम और देरीना मसले के हल के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन गुल हसन बख्टी की निगरानी में 18 इंच पाइपलाइन डालकर तकरीबन 400 फीट सेवरेज लाइन की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर इलाका मकीना में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर इलाका मकीना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन हमारे से 7-8 महीने से ये मसला चल रहा था, तो इसके बाद हम गुल हसन भाई के पास गए थे। उसने जिस तरह हमारे साथ वादा किया था, उसी वादे के हिसाब से आज माशाल्लाह हम बहुत खुश है, काम हो रहा है, पे तो उतार दिया। गुल हसन बुख्ती साहब का शुक्रगुजार है कि हमारा जो मसला था वो इंशाल्लाह हल हो गया। सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अपना UC4 के चेयरमैन गुल हसन बुख्ती साहब के, उनकी कोशिश की वजह से जो आज हमारे कोर्ट का ये दरीना मसला काफ़ी टाइम से चल रहा था, निकासी आपका, और हमने काफ़ी इनको जो है कंपनी इन्होंने आया, सर्वे करवाया, मेहनत की इनकी लगन से, और ये आज हमारा कोर्ट का जो दरीना मसला है निकासी आपका, वो उनकी कोशिशों से जो है हल हो रहा है। इंशाल्लाह हमें शाना बशाना हर दुख में हमारे साथ खड़े हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये हमारी जो कच्ची आबादी है यहाँ पर हमारा UC बल्कि ये पूरा टाउन अनडेवलप है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिसाब से बजट आ रहा है या ऊपर से कहीं ADP में, कहीं KMC से, कहीं इधर उधर से, जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हो जाए। काफी सारे मसले हमने हल करने की कोशिश की, और बहुत सारे आपने खुद गवाह हो इस चीज के, बहुत सारे मसले हल हुए। जैसे वार्ड 4 के काफी सारे मसले हुए, वार्ड 1 के हुए, वार्ड 2 में पहले भी हुआ है, और इसी गली में जिसमें खड़े हैं इसमें पहले आप गवाह हैं कि भाई यहाँ पर भी काम हुआ है। इसी तौर पे मेयर साहब के, मुर्ज़ावाब साहब के, कि जिन्होंने हर जगह पे हमारा साथ दिया और आज भी इस तरह हमारे इस मसाइल में कमी करवाने की कोशिश की है। खुशखबरी सुनाता हूँ इसके बारे में कि हमारे ADP जो काम है उसमें ये रोड है, और जिसका आप देख रहे हो कि मोहम्मदी गोड से अयूब गोड तक ये रोड बन रहा है। इस तरह वहाँ से लासी गोड तक, और फिर यहाँ तक नहीं, आगे गुलशन आका खेल और मच्छर कॉलोनी यहाँ से होता हुआ और जमाली गोड की तरफ, ये कुछ इसी ADP में है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ये काम लासी गोड वाला भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, जिसका आप कह रहे हो वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। ठहरी मीरवाज शहर, चोरों के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई। बशीर अहमद की दुकान की छत तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए, 3 लाख नगद और 10 लाख रुपए का अंदाजन सामान ले गए। शहर का चौकीदार चोर निकला। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कंबर अली शर से। जी कंबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील ठरी मीरवा केनाल पर बशीर अहमद दायो की दुकान को चोर आए, छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 3 लाख रुपया नकद बकौल बशीर अहमद दायो के और 10 लाख रुपए का जो सामान है किराने का वो लूट कर ले गए। SHO मीरवा मुसव्वर कुरैशी आया, उसने जो है पर्चा तो दर्ज कर लिया और खोजी कुत्तों की डिमांड की। बशीर अहमद दायो का कहना था कि 40,000 रुपये मुझसे लेके कुत्ते मंगवाए गए। कुत्ते जाके जो शहर का चौकीदार है उसके घर बैठे। SHO मुसव्वर कुरैशी ने चौकीदार को गिरफ्तार किया,
भारी रिश्वत लेकर 2 घंटे के बाद उसको रिहा कर दिया। बशीर अहमद दायो का कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एसएसपी खैरपुर से उन्होंने मुतालबा किया कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कंबर अली शर, A1 TV, ठरी मीरवा। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया कंबर। बहावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मुख्तसिम पंजाब मोहम्मद सलीम ने हारून-आबाद की जिना हाल में खुली कचहरी लगाई और आवाम की मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तें वसूल की। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मुख्तसिम पंजाब मोहम्मद सलीम ने हारून-आबाद की जिना हाल में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तें वसूल की। मोहम्मद सलीम ने साइलिन को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करवाई। साइलिन ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ दरख्वास्तें जमा करवाई। कचहरी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जारी रही। कसूर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत के 6 मोटरसाइकिल और लोडर रक्षा बरामद। एसएचओ आलाबाद इब्रार जमील की सरबराही में पुलिस की कामयाबी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस उस्मान उर्फ उस्मानी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालिक की 6 मोटरसाइकिल और 1 लोडर रक्षा बरामद। गैंग के सरगना उस्मान उर्फ उस्मानी ने साथियों अली गौहर और अली रजा पर मुश्तमिल गैंग तश्कील दे रखा था। मुल्जिमान शादी हाल, बाजार और घरों के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मुल्जिमान को सीसीटीवी कैमरों में शिनाख्त किया गया और स्पेशल टीम तश्कील देकर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल चोरी के बाद स्पेयर पार्ट्स उतारकर फरोख्त करते थे। आलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन से जायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया गया। एसएचओ इलाहाबाद ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले कर दी। A1 TV के इलाके बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।